What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. तो गाइज वापस आ चुके हैं हम तहल का एपिसोड लेकर. आज हम डिस्कस करने वाले सैयारा मूवी के बारे में. एंड जो कोई भी चैनल पे नहीं आए हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. देन वी कैन स्टार्ट द एपिसोड. Yes, guys. Take down that subscribe button. या क्रेजी रिस्पॉन्स आ गया. लाइक काफ़ी लाइक प्रीवियस एपिसोड से अभी लाइक काफ़ी सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं अभी. लाइक आई थिंक समथिंग 400 समथिंग हो चुका है अभी. तो लेट्स सी लाइक इफ़ इट्स पॉसिबल, लाइक अगर हो गया इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक भी, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू लेट अस रीच अप टू 500 सब्सक्राइब. दैट वुड बी ग्रेट. Exactly. Even 1,000 would be much more better than that. Yes. But yeah, guys, आज हम बात करने जा रहे हैं एक मूवी के बारे में जिसने बहुत ट्रेंड बनाया लोगों को करने के लिए. अरे तो लाइक भाई ये वर्ड नहीं बोलना. ठीक है. I mean, हाँ, लोगों ने कोशिश तो पूरी करी, हाँ, कर नहीं पाए. और जो चीजें मैंने इस मूवी के बारे में सुनी थी, मुझे वो देख के बिल्कुल भी नहीं लगा, है ना, कि ऐसा मोटिवेशन आ जाता है ना. लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं भावनाओं को. मूवी अच्छी है, मतलब मूवी इज नॉट हाफ बैड, है ना. और मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐड ऑन करने के लिए, बट व्हाट आई फील कि मूवी ऐसी नहीं है कि वो आपको पागल कर दे. वो तो है. मतलब अगर कोई इस मूवी को देख के या किसी भी मूवी को देख के अगर कोई पागल हो रहा है ना, तो वो अकेलापन नहीं है, वो पागलपन है. तो आई गेस उसका इलाज होना चाहिए. नहीं यार, मतलब हम लोग भी ना ट्रेंड के नदी में बहाते हमने मूवी देख लिया. एंड जस्ट टू सी कि सैयारा ऐसा है क्या कि लोग मर रहे एंड लोग पागल हो जा रहे कि भाई थिएटरों में ग्लूकोज चढ़ रहा है, लोग रो के अपना लाइक पूरा मानसिक संतुलन हिल जा रहा है सबका. सीट में लोग कूद रहे, सबको लोग लाइक पुश कर रहे एंड एवरीवन इज़ क्राइंग. बेसिकली एक मातम फैला है थिएटर में. फॉर दैट वी वांटेड टू सी कि भाई ऐसा क्या है मूवी में. बट हाँ, वी आर सेफ, लाइक हमें कुछ हुआ नहीं. बट हाँ, लाइक मूवी के बारे में बात करें ना भाई, मैं एक चीज़ बोलूँगा. दिस मूवी अगर आज से 7-8 साल पहले रिलीज़ होता ना, परफेक्ट मूवी होता उस टाइम के हिसाब से. बट आज के डेट के लिए ना भाई, मूवी इज़ वेरी ओल्ड फैशन, क्योंकि ये सारा प्रिंसिपल नॉर्म्स मूवी में जो दिखाया गया है, इट डजेंट फिट इन 2025 वाला सिनेरियो में सूट ही नहीं होता है. जैसे आशिकी 2 के आसपास अगर रिलीज़ होता है तो ये सुपर हिट हो सकता था, बिकॉज सेम किस्म का कॉन्सेप्ट है, सेम किस्म का स्टाइल है. एंड कहीं देख के लगता नहीं कि 2025 में बनी है मूवी भाई, बिकॉज उसकी तरह ही. गाइस, रवि कहना चाहता है कि 10 साल पहले प्यार पे भरोसा था, अब नहीं. लेट्स कम टू द टॉपिक. तो हाँ, या प्लीज कंटिन्यू. अरे हाँ, मतलब सही लगा भाई. मतलब मेरे को है ना ऐसे देख के लगा नहीं कि भाई समथिंग मैं नया मूवी देख रहा हूँ. इट्स लाइक कि भाई मैं पुराना मूवी को रिविजिट कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है. ऑल्दो आई एम सीइंग न्यू मूवी. मे बी ये नया एक्टर्स है ना, तो दे डिडंट वांट टू टेक लॉट ऑफ रिस्क. तो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही लो बजट था, सेट्स भी डिज़ाइन लो बजट का था. बट हाँ, स्टोरी आई वुड से कि स्टोरी इज़ नॉट बैड. काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑनलाइन कि सैयारा इज़ अ वेस्टेड मूवी. आई वुड नॉट से कम्प्लीटली वेस्टेड मूवी. दिस स्टोरी इज़ ऑल्दो लाइक इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल दिस मूवी हैज़ इट्स प्लेस. एंड काफ़ी वेल एंगेजिंग फिल्म है. ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत टाइम के बाद समझ में आएगा. इट्स लाइक वेरी इंस्टेंटली तुम ग्रैब कर पाओगे कि क्या हो रहा है, क्या आने वाला है. वेरी इंगेजिंग है, मतलब इट कीप्स यू हुक्ड कि भाई क्या हो रहा है स्टोरी पे. बट हाँ, लाइक मुझे लाइक ऑल्दो आई एम सीइंग दिस गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट मैं वेरी सून कंफर्टेबल हो गया था भाई ये क्रिश और वानी के एक्टिंग के अराउंड. काफ़ी अच्छा किया भाई, मतलब. बट हाँ, क्रिश का एक बोलूँगा, ये बंदा है ना बेफालतू का चिल्लाते रहता है, मतलब. उसके अलावा भाई मेरे को सही लगा भाई, मतलब फर्स्ट फिल्म के हिसाब से आई लाइक क्रिश एज एन एक्टर. वानी भी ऑल्सो लाइक शी परफॉर्म वेरी वेल. लाइक ऐसा लगा नहीं कि भाई वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग के लिए उसको बुलाया. शी हैड लाइक अ प्रॉपर मेजर रोल. एंड
बहुत सारी फिल्मों में ऐसे होती है कि फीमेल कैरेक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है, बट वानी हैड हर स्पेस, हैड हर रोल प्रॉपर्ली उसने निभाया भाई. लाइक दैट इज़ वेरी ग्रेट. आई एग्री. आई मीन वो ऐसा स्टूपिड कैरेक्टर नहीं थी मूवी, है ना. और एक चीज मुझे अच्छी लगी थी कि मूवी के स्टार्टिंग में ना इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था कि क्या होने वाला है. आई मीन व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, है ना. मतलब उस चीज के लिए ज्यादा वेट नहीं करा, तो दैट पार्ट आई लाइक कि उन्होंने मूवी का स्टार्टिंग ही वहीं से करा, जो रीजन बना वानी के ट्रॉमा का, राइट. और फिर इन द लाइक ऑन द मेन टाइम वी कैन सी कि मतलब जिस तरीके से टिपिकली 10 years पहले हीरो को इंट्रोड्यूस करा जाता था, दैट वे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि वो बाइक पे आ रहा है, सिगरेट है उसके पास, फेंक रहा है, जैकेट पहन के एकदम से फ्लेक्स करता हुआ चल रहा है. मतलब इट वाज एग्जैक्टली ऐसा सनम तेरी कसम में उस इंदर को दिखाया गया था कैरेक्टर को, राइट. और उस हिसाब से फिर वो सिंगिंग वाला पार्ट जो था, है ना. मतलब मूवी का जो आर्क है ना, मैं कहूँगा कि जो क्रिश की स्टोरी है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब जिस तरीके से उसकी लाइफ प्रोसीड करती है ना कि वो इस तरीके से एक छोटे से बैंड का पार्ट था, है ना. एंड इवन दो वो इतना इम्पल्सिव था, उसके बावजूद भी ही उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उसे हेल्प आउट कर रहे थे. अब चाहे वो वानी हो, चाहे उसका फ्रेंड केवी हो, है ना. और फिर जिस तरीके से उसका बैंड आगे बढ़ा, है ना. मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे लव स्टोरी वाला आर्क की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्रिश की बात कर रहा हूँ. किस तरीके से बैंड ग्रो हो रहा है और उसके बाद फिर उसे एक कैरेक्टर मिल रही है जिसके अराउंड दे आर मेकिंग सॉन्ग्स, परफॉर्मिंग, है ना, ग्रोइंग अप, है ना. और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे दे गेट सेपरेटेड, है ना. और पता है मुझे सेपरेशन का भी रीजन बहुत अच्छा लगा. आई मीन इट वॉज सेंसफुल डिसीजन फ्रॉम वानी, है ना. तो हम आते हैं उस चीज पे, बट अगर तू ऑल ओवर देखा जाए, इट वाज नॉट अ स्टूपिड डिसीजन, या फिर ऐसा नहीं था कि वो किसी गलत फैमिली की वजह से हुआ हो, है ना. समझ रहा है ना कि जैसे यू रिमेम्बर दैट सीन जहाँ पे वानी का के बीमारी की वजह से वो उसको हार्म कर रही होती है, मतलब करने वाली थी, उसे डांट रही होती है, उसे भगा रही होती है क्रिश को. तो है ना, काफी इंटेंस सीन था. और ट्रेलर में वो सीन को देखने के बाद ही लोग बहुत हाइप में आ गए थे कि भाई क्या ये पता है. मैं एक चीज़ बोलूँगा, ट्रेलर मैंने देखा नहीं सैयारा का, डायरेक्टली मैंने मूवी देखा. जब ट्रेलर तो मैंने देखा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ऑनलाइन में ना काफ़ी उसका स्पूफ बन रहा था और सैयारा को लेकर, है ना. तो वो वाला सीन को लेकर, है ना, लोग, है ना, मजाक बना रहे थे कि कुछ भी हो गया उसको लगा दिया. तो जब ये पॉइंट आया ना मूवी में, तो मैं भूल गया था ऐसा सीन कुछ है सैयारा में. बट ये जब आया तब आई लाइक इट, बिकॉज एग्रेशन दिख रहा था उसमें कि भाई वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है कि असली कौन है, कि अभी प्रेजेंट में ये है उसका जो एक्स है या फिर क्रिश है. तो इट्स नॉट हर फॉल्ट, बट वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है. दैट्स द रीज़न लाइक वो इतना ज़्यादा लाइक अग्रेसिव हो चुकी थी. काफ़ी सही एक्टिंग था भाई, मतलब देखा जाए तो. अच्छा अपने स्पॉन्सर को पीट दिया भाई. हाँ भाई, मारे जा रहा है भाई. चलो वो तो डिजर्व भी करता था. इतना बॉल चाहिए भाई कि अपना स्पॉन्सर को पीट दे शो से पहले. हाँ, मतलब अब इस तरीके का एटीट्यूड 10 साल पहले की रोमांटिक मूवीज में होता था. हाँ. कि जो मेल बंदा है वो एकदम इम्पल्सिव है भाई, तुरंत बजाना शुरू कर देगा भाई, रुकेगा नहीं. अपना आशिक 2 कैरेक्टर भी ऐसे था ना. बिल्कुल आरजे ऐसे ही था भाई, वो ऐसा ही था बिल्कुल. तो हाँ, तो वही चीज थी कि उस तरीके से फिर तो वहां पे इनका सेपरेशन नहीं हुआ भाई. सोच रहा है, मतलब इतना डिफिकल्ट मोमेंट क्रिएट करने के बाद भी मुझे लगता है कि वो जो सिनेरियो था ना भाई, वो मूवी का एक ऐसा पार्ट था जहाँ पे क्रिश को प्रूव करके दिखाना था कि वो कितना प्यार करता है वानी से, है ना. मतलब आफ्टर ऑल दिस बुलशिट भाई कोई भी बंदा छोड़ देगा. आज के टाइम पे तो कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई बंदी ऐसा कर रही है और कोई रुक रहा है ना, तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मूवी है ना इस टाइम के लिए बनाई नहीं है भाई. 10 साल पहले रिलीज होता ना भाई. इट इज, मुझे लगता है कि ये ना एक्चुअली में लोगों को, आज के यंग जनरेशन को ना हेल्यूसिनेट करने लगी थी. मुझे पता है अब रीजन समझ में आ रहा है. राइट नाउ आई एम गेटिंग द रीजन व्हाई लोगों ने ऐसा करने की, उल्टी सीधी चीजें हर करने की कोशिश करी इस पिक्चर को देखने के बाद. पता है क्यों? कि
इस पिक्चर को देख के ना वो एक ऐसे हेल्यूसिनेशन में चले गए जो चीज आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्यार है ना, लॉयल्टी है ना, ये सब चीजें आज के टाइम पे एग्जिस्ट तो करती नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये सब चीजें जब लोगों ने मूवी में देखी तो लोगों को लगा हमारे पास तो ये है नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। दैट इज दिस इज माय हाइपोथेसिस ऑल्दो। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जब 10 साल पहले इट वुड हैव मेड मच मोर सेंस डूड। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि पिक्चर बेकार है, पिक्चर वाज फाइन, बट उसका जो पीरियड ऑफ रिलीजिंग है ना, आई डोंट फाइंड इट कन्वीनियंट विद द एनवायरनमेंट जो अभी चल रहा है। यूजुअली डायरेक्टर्स जब रिलीज करते हैं अपनी मूवीज या तो प्रेजेंट टाइम को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर बनाते हैं, बट पता नहीं इस मूवी को है ना बहुत ज़्यादा बैकवर्ड दिखाया है भाई। आई डोंट नो, माइट बी मीम याद आ गई। हाँ, जैसे एक मीम याद आ गई, मैंने आज ही देखा, तो उसमें देखा था कि हमारे डैड्स के टाइम पे है ना, दे हैड अ कैरेक्टर जो अभी भी है कॉल्ड वंडर वुमन। मैंने देखा वी वंडर वेदर इट्स अ वुमन। तो मतलब वही है कि ये जो टाइमिंग का थोड़ा था, पर मैं उसके बाद भी कहूंगा कि बिकॉज जो एक्टर्स थे ना उनका परफॉर्मेंस अच्छा था है ना, तो उस वजह से आई विल से कि ठीक है भाई पिक्चर बनी है ना। और मुझे लगता है कि अगर ये पिक्चर जेन्युइनली जिन लोगों को पसंद आई है ना, जैसे कहते हैं ना कि यार मुझे तो पिक्चर अच्छी लगी, तो मैं कहूँगा कि शायद वो वही चीज सीख कर चुके हैं उनकी लाइफ है ना, तभी तो। वरना तो जो लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं कि भाई तुम क्या क्या फिनाइल पीने लगे, पता नहीं हॉल में क्या क्या हरकतें हो रही हैं भाई। एक बंदा तो ग्लूकोज चढ़ा रहा है अपने नसों में। मैं कह रहा हूँ भाई ये सब अलाउ किसने किया भाई अंदर आने के लिए? इतना क्या मतलब, मैंने कहा ना ये अकेलापन नहीं है, इसे पागलपन कहते हैं है ना। इसे इलाज की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत यार वो भाई कितना सही होता कि अगर उस टाइम पे है ना भाई हम सेम ऑडियंस के बीच में बैठे होके देखते हैं। मैं तो व्लॉग बना देता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एकदम इंटरव्यू लेते हैं भाई सबका कि क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब कुछ बोलना चाहते हो क्या, गैस लाइट करके आ जाते भाई, मजा आता। हाँ कि सर आप कैसे अकेला फील करो, अपना दिल का दर्द सुना रहे हैं। और पता है इस पिक्चर में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ मतलब एक बहुत लॉजिकल रीजन दिया इन लोगों ने कि जो बंदी है उसे बीमारी हो रखी है जिस वजह से वो भूल जा रही है, राइट, दैट इज द लॉजिक। और उसके बाद जो उसने डिसीजन भी बनाया, उस डिसीजन की वजह से जो क्रिश था भाई वो कितना बड़ा स्टार बन गया फिर। देख रहा है ना, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि भाई उस फीमेल कैरेक्टर ने उसके लिए उतना वो सेक्रीफाइस भी करा ना। पर क्रिश को तो भाई प्यार जी है, तो भाई फिर वो वापस गया, पर इट वाज मेकिंग सेंस। मतलब आप डॉट्स को ना कनेक्ट कर मैं पता है एक चीज अप्रिशिएट करूंगा, क्रिश ऐसा कैरेक्टर मुझे क्रिश का कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई, बिकॉज ये बंदा है ना गिव अप करने के उस पर है ही नहीं कि भाई मतलब कि बंदा है ना लाइक वो ऐसा है ही नहीं कि भाई उसको छोड़ दे, वो लगा पड़ा है कि करियर गया तेल लेने भाई, इसको पहले बचाते। वो मुझे अच्छा लगा भाई कि क्रिश का कैरेक्टर मुझे ये अच्छा लगा भाई कि हर टाइम है ना एफर्ट डाल रहा है, एफर्ट चीज़ें कर रहा है, अबाउट द टॉप चीज़ें कर रहा है वो, बट अवेयर है कि कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएगी ये बंदा सामने कौन है, तभी भी वो अपना ड्यूटी कर रहा है। एंड लाइक फॉर्चुनेटली बोलूँगा कि वानी का कैरेक्टर, वानी है ना जब वो उसको लाइक इसके रिकॉर्ड सुनती है सैयारा के, देन लाइक उसको याद आता है कि वो बेसिकली अपने आइडल मतलब अपने जो मतलब फेवरेट आर्टिस्ट के साथ वो शादी करती है, बट उसको पता नहीं है कि भाई वो आर्टिस्ट उसका फेवरेट नहीं है, वो एक्चुअली उसका लवर ही है। तो ये थोड़ा सा मेरे को वो गाना उसने खुद ही लिखा है ना, तो वो उस वजह से भी वो सबकॉन्शियसली वो कनेक्ट कर पाई। एंड वो अच्छा लगा पॉइंट भाई जब वो बोलती है ना, ये धुन मुझे अच्छा लगा, ये जब तुम बनाओगे ना तो कुछ भी हो जाए मैं आज वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। वापस आ जाऊँ। हाँ वो बड़ा मस्त वो लगा था भाई, वो मस्त तरीके से तू देख रहा है कि मतलब इस पिक्चर में ना सॉलिड स्ट्रक्चर है भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है भाई। मैं बताया मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई, सैयारा इज़ नॉट अ बैड मूवी भाई, इट्स अ वेरी गुड मूवी, बट जो ऑडियंस ने हंगामा किया ना भाई उसके वजह से ना इतना फॉल्स प्रमोशन हुआ है मूवी का। कसम से कह रहा हूँ भाई, कितना फॉल्स मार्केटिंग हुआ है भाई मूवी का कि मूवी इतना बेकार है ऐसा वगैरह, बट इट्स अ गुड मूवी भाई, कभी भी देख लो मज़ा आएगा।
हाँ, और पता है मतलब देख इसमें रोमांस भी अच्छा खासा दिखाया है ना, लेकिन इतना पागलपन मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब दो लोग, देख ऐसा होता है भाई, दिस इज द एज है ना, जब आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लव में जाते हो ना भाई, है ना, दोनों की तरफ से इनटू है, तो भाई इतना ही पागलपन रहता है। तो लोग मुझे लगता है लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है ना, या तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये गलत ऑडियंस को दिखाई जा रही है पिक्चर। एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। Exactly. People are actually या तो पता है ये मूवी है ना, जितने भी कमाई करी है, मुझे पता नहीं कितना किया है कमाई, इसलिए की या तो जो पहले सेट ऑफ ऑडियंस जो इनिशियल जो रिलीज हो ना मूवी, तो फर्स्ट सेट ऑफ ऑडियंस तो बस प्रमोशन ट्रेलर को देखकर आ गए, एंड उसके बाद उन्होंने ये हंगामा स्टार्ट किया कि भाई ये हो गया, उनको ग्लूकोज की बोतल चल रही है, नशे मतलब गिर रहे, रो रहे, ऐसा हुआ है। फिर ये सब को देखकर नया सेट ऑफ ऑडियंस बना है टू सी की एक्सपीरियंस करने के लिए कि भाई ऐसा क्या माहौल बन रहा है मूवी में। वो मूवी देखने के लिए नहीं आ रहे, वो देखने आ रहे कि भाई ऐसा क्या बन रहा है माहौल। फिर तब वो जब मूवी देखने आ लगे कि भाई हाँ, उनको लगा कि भाई काफ़ी अच्छा मूवी है भाई, ये जो सिर्फ चिनाटक हो रही है ये सिर्फ एक कुछ जगह में हो रही थी, बस ख़त्म हो गया वो। मुझे कोई सेंस नहीं नजर आ रहा। I mean, मैं तो पता है हम लोग तो यहाँ पे ऐसा मूवी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई उस पिक्चर को देख के हम पे कुछ चढ़ गया और भाई हम वो भूत उतर नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मूवी का स्ट्रक्चर सॉलिड है भाई, एक्टर्स में वेट है ना, और दो मतलब कैरेक्टर्स में वेट है, और जिन एक्टर्स ने परफॉर्म करा है दे आर वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, और उसके बावजूद मैं शॉक हो गया कि न्यू एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया भाई, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यूजुअली ऐसे न्यू एक्टर्स में इतना एफर्ट कोई डालता नहीं है भाई, बट सरप्राइजिंगली दे वर रियली गुड भाई, दे रियली गुड। तो उस वजह से ना मतलब मैं कहूँगा कि ऐसा फिल्म मेकिंग मतलब देख पिक्चर को, मैं ये कहूँगा कि पिक्चर को गुड मूवी की कैटेगरी में रखो, है ना, पर इस वजह से नहीं कि भाई उसे देख के लोग के सर पे प्यार का भूत सवार हो रहा है, ये गलत कैटेगरी है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू डिस्क्राइब सैयारा भाई। मैं कहूँगा कि इट इज अ गुड लव स्टोरी भाई दैट एंड्स वेल, समझ रहा है, दोनों या एग्जैक्टली विच एंड्स वेल। तो उसमें मतलब दोनों कैरेक्टर्स का ना सैक्रिफाइस दिखाया है एक दूसरे के प्रति। तू देख रहा है कि मतलब के ने लड़के को जब उस बंदी से प्यार हो गया तो ही इज नॉट गिविंग अप, मतलब वो एकदम डेडिकेट है भाई उसके लिए। अब चाहे वो बंदी कुछ भी करे, कुछ भी कहे उसे, वो एकदम समझ पा रहा है। जब उसने उसकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी थी वो समझ गया, है ना, मतलब कितना डेडिकेट था कि उसे फिर वो ये लोगों का एक सीक्वेंस आता है ना जहाँ पे ये से लेके जाता है ताकि वो अपना रिकवर हो सके। ये लोग जहाँ पे सिर्फ इनका वो पार्ट दिखाया जहाँ पे दे आर जस्ट रोमांटिसाइजिंग ऑल द टाइम, बी रोल्स आ रहे हैं इनके, वो चीज है ना। तो वो भी पार्ट की मतलब हाँ बंदा इज रेडी टू टेक द कॉल, है ना। और फिर वहीं पे ऑन द अदर साइड वानी उसके लिए, जो कि एक राइटर है भाई, वो उसके लिए वो सॉन्ग लिख के, है ना, और उसे क्लू दे के चली जाती है, क्योंकि वानी भी उससे प्यार करती है भाई। तो सोच रहा है पर शी ऑल्सो वांट्स हिम टू बिकम समथिंग, भाई तू ये बन फिर मेरे पास आ, क्योंकि उसके बाद तो मैं तेरी हो ही जाऊंगी। मतलब तू देख रहा है कि क्योंकि उसने गाना भी ऐसे ही लिखा है भाई, तू देख रहा है कि तू इस गाने को गा, मैं सुनूंगी और I'll be back। मतलब उस टाइम पे मेरी बीमारी won't become an issue because the memories will come back। मतलब उसने इतना डीप हार्ट से लिखा है वो गाना। एग्जैक्टली, फॉर दीज थिंग्स के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए भाई इस पिक्चर को, ना कि ऐसे हाइप बना देनी चाहिए कि भाई कि बेकार का, मतलब कि लोग पागल हो रहे हैं, एकदम रोना निकल गया पिक्चर देख के। क्यों रोना निकल गया भाई पिक्चर देख के? हाँ बट एक और चीज़ बोलूँगा कि चलो मूवी की बात करते हैं, मतलब क्रिश और वानी के कैरेक्टर के बारे में। वानी की अगर बात करें तो भाई वानी है ना भाई, क्रिश के लाइफ में आकर है ना उसके लाइफ में सुधार आई है। एक तो अपने बाप के साथ जो भी हादसा था, वानी मेक श्योर कि वो अपने फर्स्ट कॉन्सर्ट पे है ना उसके बाप को इंट्रोड्यूस मतलब लेके चले वहाँ पर, ताकि क्रिश कह रहा था ना वो अपने ये पल के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बट जब ये पल आया अभी नर्वस हो रहा है वो। सो लाइक उसको भी अच्छा लगा कि चलो उसके पेरेंट्स वहाँ पर है अपने फर्स्ट कॉन्सर्ट में देखने के लिए। एंड दूसरे साइड से वानी ऑल्सो लाइक जस्ट बिकॉज के उसका करियर अभी डाउनफॉल ना हो जाए तो वो हट जाती है वहाँ से, हिमाचल चली जाती है, जस्ट कि भाई वो बंदा फोकस कर पाए। बट ही इज़ नॉट लाइक
वेटिंग फॉर लाइक कि शोज आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चाहता है कि भाई वो साथ में रहे वहाँ पर। एंड दूसरे साइड से अगर क्रिश की बात करें, भाई वो तो गिव अप कर ही नहीं रहा है, वो तो हमेशा वो चाहता है कि भाई करियर भी बने एंड साथ में ये साथ भी हो, मतलब दोनों साथ में करें। वो कहती है ना कि याद है जब वो ग्राउंड में खेलते हैं क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह, तो ये इनका एक सीन आता है जब वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता चल गया कि मुझे बीमारी है तो मुझे छोड़ दोगे, बोलती नहीं मैं क्यों छोड़ूंगा। बट वो फिर वो बोलते हैं ना कि ये सब चीज़ें अभी जो बना रहे हैं यादें, वो धीरे धीरे सब मिट जाएंगे, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। फिर बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से नई यादें बना देंगे। वो बंदा लाइक गिव अप करने की कोशिश, मतलब देख रहा है मतलब कैरेक्टर्स में कितना दम है भाई। हाँ मतलब मैं ये कहूँगा कि इट्स अ गुड मूवी। नाउ आई एम डिस्कसिंग इवन, है ना। पता है देख, ऐसा नहीं है कि इस पिक्चर का ये एब्सोल्यूट एग्जीक्यूशन है, ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा इसका एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली हो सकता है भाई, डेफिनेटली इसका ऐसा अच्छा एग्जीक्यूशन हो सकता है। मोहित सूरी वही है ना जिसने आशिक 2 बनाया था, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी इस मूवी का डायरेक्टर मोहित सूरी है। हाँ मोहित सूरी है, लेकिन मुझे आई थिंक ही इज द सेम गाय हु मेड आशिकी 2 आई गेस। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ, ही इज द सेम डायरेक्टर हु मेड आशिकी 2, हु मेड मलंग, एक विलन, सैयारा, आशिकी 2। हाँ समझ गए डायरेक्टर हु मेक्स लाइक दिस मूवीज। तभी तो भाई आशिक 2 की तरह फील आ रहा था ये। रुक भी बनाई है भाई इसी ने, मर्डर 2 भी इसी ने बनाई। अच्छा ओ भाई, ये बंदा तो भाई कुछ अलग ही खतरनाक ही है भाई। ये तो बहुत पहले से मूवी बना रहा है यार भाई। इंडस्ट्री में दबदबा तो है भाई इस बंदे का। काफी सही साइड मूवी डिलीवर किया भाई इसने। बेसिकली ये अपना टेम्पलेट फॉलो कर रहा है बेसिकली। हाँ, टेम्पलेट टाइप का बनाता है। हाँ सही है। बट ठीक है भाई, मतलब ठीक है, अगर उसका एक स्टाइल है पर्टिकुलर, तो ही इज नॉट डूइंग हाफ बैड जॉब, मैं कहूंगा भाई, है ना। क्योंकि एक था विलन भी अच्छी पिक्चर थी, आशिकी 2 भी अच्छी पिक्चर थी, मलंग भी था। मलंग मैंने देखी। हाफ गर्लफ्रेंड से अभी एक मीम वायरल हो रहा है ना, जिसमें वो अर्जुन कपूर सबको स्टेयर करता है अंडरवर्ल्ड। भाई अर्जुन कपूर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद भाई। मुझे वो इशकजादे में मस्त लगा था, पर उसके बाद से तो मुझे वो कुछ नहीं लगा। इशकजादे के लिए पता है, इशकजादे मूवी में वो मुझे क्यों ठीक लगता था, क्योंकि जब वो अपने अर्ली 20s में था ना ब्रो, तो ही वॉज वेरी फैट। तो उसने ना सलमान खान को अपना आइडल मान के जिम वगैरह प्रॉपर करा। तो इशकजादे में ना उसका प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन था भाई। मतलब हाउ ही वाज, उसकी पहली पिक्चर थी, प्रॉपर 6 पैक्स भाई, एकदम फिट। अच्छा, इसीलिए तो उसका वो गाना है ना, रहू में सुपरमैन, सलमान का फैन। अच्छा इसलिए होता है वैसे। हाँ अच्छा समझ गया। भाई पर इशकजादे वाज आल्सो अ गुड मूवी भाई। अभी मेरे एक फ्रेंड का सजेशन आया कि भाई तुम चाची 420 पे बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है ब्रो। वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला चाची 420, कमल हसन। ओके उसमें उसका डबल रोल। एक और था ना ब्लैक एंड व्हाइट मूवी सेम टाइटल से, समथिंग। हाँ शायद कोई पुरानी मूवी है, पर चाची 420 तो कमल हसन की मूवी है जिसमें वो डबल रोल करता है, तो दैट इज आल्सो अ गुड मूवी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपका कंसिडरेशन में लेंगे हम सजेशन। कंसिडरेशन आ रहा है और बन रही है एपिसोड। वही तो यार, कौन है भाई ये सब। सो गाइस, आज का एपिसोड वाज नेवर द प्लान, है ना। आज का एपिसोड नहीं, आज के 3 एपिसोड जो पहले बना है अभी, प्लान में है ही था नहीं भाई। सारा प्लान को साइड किया और ये इसको हमने प्रायोरिटी में रखा है भाई। पर आज का जो एपिसोड है, इट वाज बेसिकली अ सजेशन फ्रॉम अ फ्रेंड, है ना। सो उन्होंने सजेस्ट करा कि तुम बनाओ इस पे। फिर वी वर लाइक कि ठीक है भाई, बनाते हैं, सैयारा पे बनाते हैं। और मुझे रियलाइज हो रहा है कि ठीक है जी, है ना, क्या कहते हैं कि ये इट वाज अ गुड डिसीजन भाई, सैयारा पे बनाना। क्योंकि मतलब मैं बस ये कहूँगा कि भाई ब्रेक डाउन जिस हिसाब से हमने मूवी का करा, उस हिसाब से मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि
इट्स नॉट हाफ बैड भाई, वही है कि एग्जीक्यूशन और बेटर हो सकता है, चीजें और सुधर सकती हैं, ड्रामा थोड़ा कम हो सकता है ना, कैरेक्टर में थोड़ा और ये नेचुरलिटी आ सकती है। ये चीज नोटिस किया भाई, एक चीज नोटिस किया भाई, बंदे को फर्स्ट टाइम फैंस दिखे उसको सड़क पे, और टू द अल्टीमेट सुपरस्टार भाई फील नहीं आ रहा है कि बंदा पहुंच गया लेवल पे भाई, लग रहा है कि सब सेम लेवल है। जब बस पे खड़ा होता है, बस पे खड़ा होता है अपने दोस्त के साथ, उसके बाद भी जब फाइनल परफॉर्मेंस होता है उसका एंड में, तो अभी फील नहीं होता कि भाई ये बंदा इज मेड, लाइक वो बन चुका है, ऐसा फील नहीं हुआ। कंपेयर टू आशिकी 2 भाई दिखता है भाई कि बंदा है ना, है मेगा स्टार है भाई, इसमें ऐसा फील नहीं हुआ भाई, पता नहीं क्यों, मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से हमने वो पार्ट ना कम ही देखा है, मतलब उस पार्ट का स्क्रीन टाइम भी कम ही है। वी मोस्टली सॉ उसका स्ट्रगलिंग वाला पार्ट, ज्यादातर जो उसने इसके साथ वानी के साथ जो टाइम स्पेंड करा था, है ना, मतलब वहां पे उसका एनहांसमेंट ज्यादा था। बट आशिकी 2 में क्या था कि हमने स्टार्टिंग से उसे एज अ स्टार देखा है ना, तो वो इमेज ना वहां पे सेट हो जाती है ना कि, और वो इतना अनॉर्मस ऑडियंस होता है जो सब गा रहे होते हैं उसके लिए, है ना, और अंकित तिवारी का वो सॉन्ग, है ना, तो सोच रहे हैं आशिकी 2 ने जो जैसे होता है ना कि पिक्चर का हुक है वो, तो इट वाज लाइक अल्टीमेट हुक, है ना, एकदम अल्टीमेट हुक की हुक को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। बट दैट थिंग वाज नॉट हियर, है ना, यहाँ पे वही है ना कि वो धीरे धीरे करके उस स्टेज पे पहुंचा, है ना। तो भाई वो एक्टिंग स्किल्स भी मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से उस चीज को एकदम से बंदे ने वो लव वाला पार्ट तो बहुत डेडिकेटेडली करा, मे बी उसका कोई और भी रीजन हो सकता है ना, है ना, लेकिन द पॉइंट वाज कि ठीक है, वी कैन टेक इट, है ना, इट्स, मैंने कहा ना कि पिक्चर का एग्जीक्यूशन और अच्छा हो सकता है ब्रो, एक्टिंग या वही है कि कंक्लूड करें तो भाई मूवी वाज गुड, एग्जीक्यूशन में थोड़ा इधर उधर 19-20 हो गया, बट एक्टिंग पार्ट फ्रॉम दीज बोथ एक्टर्स वेर वेरी गुड कंपेयर टू देयर फर्स्ट मूवी। एंड साइड कैरेक्टर्स, उनके माँ बाप ने भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया भाई, लाइक मैं उसकी मॉम का लाइक थोड़ा सा वो किया भाई, क्रेजी एक्टिंग है भाई उसकी मॉम का भी। मॉम पूछती है ना कि शादी करने वाला है इससे, नहीं कर रहा है तो अभी निकल जाए यहाँ से। अब वो देख चुकी थी ना ट्रॉमा भाई अपनी बेटी का, तभी तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं वो। उसके अदर साइड उसके डैड थोड़ा सा लाइट साइड में थे कि भाई हाँ ठीक है, मतलब मॉम है तो वही संभाल लेगी भाई, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता है, तो वैसा उनका था, तो सही है भाई, मतलब लेट्स सी मैन, लेट्स सी क्या कहते हैं। आई एम ग्लैड कि वी टॉक्ड अबाउट दिस मूवी, है ना, क्योंकि वाई, क्योंकि थोड़ा ब्रेक डाउन करा तो समझ में आया कि क्योंकि जब ये पिक्चर आई थी ना ब्रो, तो लोग इतना बेकार चीज को लेके इसका हाइप क्रिएट कर रहे थे ना, तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं इस मूवी को नहीं देखूंगा भाई। मुझे ऐसा लगता है कि कभी लाइफ में आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होता है ना, एंड आई गेस वी गॉट इट। और पता है लिटरली आई एम ग्लैड कि चैनल पे भी अब इस चीज का असर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, वी आर गेटिंग सब्सक्राइबर्स, वी आर गेटिंग व्यूज, एग्जैक्टली भाई। बट पता है इससे ज्यादा मैं ग्लैड हूँ कि वे फाइनली एंडिंग दिस, दैट जो एरा जो अपना एंड कर रहे थे ना भाई, बिकॉज इसके बाद जो हम प्लान कर रहे हैं ना भाई, दैट वुड बी लाइक वेरी ग्रेट एंड विल बी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दैट। But yeah, that was our real shit. Yeah. That is what our real shit that we want to do in our life. Yes. तो I'm glad कि ये it's we're talking about this. ना, और जिस चीज पे एंड कर रहे हैं वो मूवी इतनी बुरी नहीं है कि या ट्रॉमेटाइज अबाउट इट, बिकॉज क्योंकि लास्ट का तो जो मूवीज देखकर आंखों में से खून निकला ना, आई जस्ट like for the context we are talking about War and Coolie. War 2 and Coolie. हाँ, War 2 and Coolie, तो yeah. But yeah, I'm glad है ना कि अब इसके बाद की तो चीज ठीक है, बट वॉट एवर सो फार है ना जो करा है, आई एम हैप्पी कि भाई द डिस्कशन वाज फाइन, है ना, और धीरे धीरे के डीकोड करा तो मतलब जैसे जब वॉर 2 देखना स्टार्ट करा था ना, तो पहले के 2 मिनट में ही ना मेरी हवा निकल गई थी, पर इस मूवी के साथ मेरा ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना इन्होंने रीजन रख दिया था, है ना, दे स्टार्टेड विद द रीजन, वेरी क्विकली उन्होंने स्टार्ट किया भाई, बहुत फटाफट स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली
क्योंकि ऐसा होता है मूवीज़ में, ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे पहले दिखाते लोकेशन में कैरेक्टर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। इसमें तुरंत भाई बंदा गाड़ी से आया, बंदे को पीट दिया, वहाँ से वो क्या कहते हैं सेंटर पे जाती है जॉब के लिए, वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है। बहुत फास्ट हो जाता है इसमें। नहीं, इट वाज ग्रेट मैन। आई वुड से कि सैयारा एक अच्छी पिक्चर थी, है ना, बस उससे सही ऑडियंस चाहिए देख। एग्जैक्टली है ना। और जिन लोगों पे ये क्या कहते हैं ये जो पागलपन सवार है वो उसे थोड़ा काबू में रखे करें, है ना, एक अच्छी पिक्चर को बेकार ना बनाए, ताकि हम जैसी ऑडियंस, है ना, पहले सुन के ही ना जाए कि हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना, है ना। मतलब लिटरली मुझको ये मूवी जब सजेस्ट हुआ था ना, तो मेरे साथ कोई और भी था जो मेरे से ओपिनियन जिसके मैच थे कि यार क्यों देखनी है सैयारा जैसी मूवी, क्यों देखनी है। अरे हम लोग कितनी बार डिस्कस करते हैं ना कि भाई देखना ही नहीं है। वही तो। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर कोई कह रहा है तो चलो सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, आई गेस आई लाइक टू ड्रॉप इट हियर, क्योंकि दैट वुड बी ऑल, है ना। उससे ज्यादा सैयारा को भाव नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली। तो गाइज कमेंट डाउन योर थॉट्स, कैसे लगा आपको सैयारा मूवी एंड कैसे लगा आप हमारा डिस्कशन। एंड प्लीज़ लाइक दिस एपिसोड, शेयर, कमेंट सब करिए एंड प्यार ऐसे बरसाते रहिए, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा नंबर्स आ चुका चैनल पे। फिर होपिंग टू ग्रो मोर एंड आपका सपोर्ट रहेगा तो विल डेफिनेटली रीच हाइट्स। And yes, so definitely. So there guys, this is Daft Show and we're signing off. See you in the next episode. तब तक के लिए bye bye.